एक बात और आज के समय में कहना है कि लड़कियों से लड़कों से कि आज का समय ऐसा आ गया है कि आप सोचिए, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, कभी आप आधा घंटा इस बात को अमल कीजिएगा। हम उस माँ को छोड़ के भाग जाते हैं, उस पिता को छोड़ के भाग जाते हैं, उस भाई को छोड़ के भाग जाते हैं जिस समाज ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और भाग जाते हैं। 2-4 दिन की दोस्ती होती है, कहते सारा संसार को हम छोड़ देते हैं। एक बार आप सोचिएगा कि क्या माता पिता आपके दुश्मन थे? वो भाई आपका दुश्मन था, वो बहन आपकी दुश्मन थी। आपका समय आएगा, आप अपने माँ से बात करें। जीवन साथी चुनने का अधिकार सबको है, आपको भी है, लेकिन एक समय होती है। लेकिन एक समय से पहले आप इस बात को समझिए कि आप गलत रास्ता आप जा रहे हैं। और एक लड़की तो जननी होती है, पूरे सृष्टि ने जन्म देने का अधिकार एक लड़की को ही दिया, एक माँ को दिया। जब आप भटकेंगे तो संसार विनाश की ओर जाएगा। इसलिए आप लोग सोचें और इस पर चिंतन करें कि किसी भी स्थिति में हम अपने माँ को नहीं छोड़ सकते, अपने पिता को नहीं छोड़ सकते। हम उनसे बात करेंगे कि पापा देखिए मेरे साथ ऐसे हो रहा, माँ मेरे साथ ही है। आपको बात करने में किसी से कोई रुकावट नहीं है। आप क्लास में पढ़ती हैं, लड़की हैं, लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, बात कीजिए, हंसिए, खेलिए, मस्ती कीजिए। लेकिन एकाएक ऐसा क्या बनता है, 12 साल की लड़की हो, 13 साल की लड़की हो, 14 साल की हो, लड़का हो, घर छोड़ दिया, भाग गया। कितना द्वेष आपको माँ से हुआ, कितनी तकलीफ उस माँ से आपको हुआ जो अपनी उस माँ को छोड़ दिया। क्या माँ को छोड़ने का अधिकार आपको है? पिता को छोड़ने का अधिकार है? सोचिए माँ कितनी रोती होगी। कभी इस बात को सोचिए आप। क्षणिक लाभ में, क्षणिक दोस्ती के लिए किसी लड़का से मेरी खूब दोस्ती हो गया, तो दोस्ती हो गई तो अपनी माँ से हम बात करेंगे, हम शेयर करेंगे उस माँ से। माँ समझाएगी, उसको समय देगी। जब आप उस लायक होंगे, जीवन साथी तो सबको मिल रहा, हमें भी मिला, इनको भी मिला, सबको मिल रहा, आपको भी मिलेगा। लेकिन इस तरह से मत किया कीजिए समाज को। यह समाज बहुत नीचे जा रहा है और उसके जिम्मेवार सब लोग होंगे, हम भी होंगे, आप लोग। लेकिन आप लोग अगर आप अकेले हैं, 2 बच्ची को समझा देते हैं, तो आपने अपना काम कर दिया जीवन का। हर व्यक्ति अपना अपना काम करेगा तो हमारा देश महान बनेगा, हमारा गांव महान बनेगा, हमारा समाज महान बनेगा। इस दिशा में सोचने की जरूरत है और आप लोग इस दिशा में सोचिए, चलिए कूदिए। लेकिन एक ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसमें आप सोचिए कि उस माँ कितनी रात जागती होगी, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, कितनी खुश हुई होगी। पता है, माँ जब पैदा करती है बच्चा को, पहली आँख खुलती है, मेरा बच्चा है कहाँ, और डॉक्टर कहता है कि वो आईसीयू में है तो नहीं, मुझे दिखाओ पहले उसको। उसके बाद ही वो अपना आँख ऊपर गिराती है। उस माँ को हम छोड़ के चल देते, परिणाम हुआ कि हमने 12th किया, इंटर किया, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर, माँ बाप को छोड़ दिए। क्या दिक्कत है माँ से बात करने में? सड़क पे लोग से बात सुन सकते हैं, माँ से डांट नहीं सुन सकते हैं, पिता से भी डांट सुनेंगे, लेकिन उनकी बात को सुनेंगे। सबसे दुनिया में आपका कोई हितैषी होगा तो माँ और बाप हो सकता है। उसके बाद जितने भी होंगे हो सकता है सब ठग होंगे, यहाँ तक कि आपका पति भी आपको ठग सकता है, लेकिन माँ बाप आपको ठग नहीं सकता। ये दुनिया का पहला इकलौता होगा जो माँ बाप, जैसे सूर्य भगवान पिता होते हैं, माँ गंगा होती है। सूर्य की तपिश जितनी तेज होगी लेकिन वो ऊर्जा दे रही है, लेकिन बच्चे को लगता है कि नहीं हमें झटका रहे हैं, वो ऊर्जा दे रहे हैं। उस ऊर्जा लेने में आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन ऊर्जा नहीं आएगा तो संसार चल नहीं सकता। और सूर्य निकलना छोड़ दे, संसार का नाश हो जाएगा। तो पिता सूर्य है, माँ गंगा है, सारी चीज को संभाल लेती है। इसलिए आप लोग माँ है, पिता है, इस मर्यादा का ख्याल रखिए, तभी हमारा समाज बदलेगा।